हेलो फ्रेंड्स, अब आपके इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। अब एक एक करके मैं रूबरू कराऊंगा आपके उन सभी एक्सपर्ट फैकल्टीज से जो आपके साथ इस मिशन बैच में अगले 60 दिनों तक जुड़े रहेंगे और वो एक एक करके आएंगे और आपसे अपने सब्जेक्ट के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। इस कड़ी की शुरुआत में करना चाहूँगा मैथ्स प्लस रीजनिंग की उस फैकल्टी के साथ जो कि आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाली है और कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली है जिससे आपके क्वेश्चंस का समय जो है वो कम हो जाएगा। तो मैं इनवाइट करता हूँ शिल्पा मैम को। शिल्पा मैम आइए और अपने बच्चों से मिलिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी मैथ एंड रीजनिंग की फैकल्टी हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो क्या आपको पता है कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनके बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है? जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो कैसे अपने टाइम का यूटिलाइज करते हैं, तो उसी टाइम का सही यूटिलाइज करने के लिए हम हमारे क्वांट के सेक्शन को कई कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट हो गया स्टैंडर्ड बेस्ड रिजल्ट क्वेश्चन, सेकेंड हो गया स्पेशल पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस, थर्ड हो गया स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक की कैलकुलेशन, फोर्थ हो गया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो बार बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका भी हम आपसे सेशन लेने वाले हैं। एंड स्पेशल टिप एंड ट्रिक्स की कैलकुलेशन में आपका वैदिक मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर यूनिट डिजिट या डिजिट सम से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट कैसे आप इजीली निकाल सकते हो वो हो सकते हैं। एंड आप कैसे रिवर्स अप्रोच यानी कि ऑप्शन का यूज़ करते हो कैसे आप आंसर तक पहुंच सकते हो, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इन्हीं सभी मेथड्स का यूज़ करके आप अपने टाइम को 25 से 30% तक सेव कर सकते हो और इसी टाइम को अदर सेक्शन में लगा सकते हो। और बहुत सी बार क्या होता है, आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको क्वेश्चन करना आता है, उसका मेथड पता है, बट फिर भी आप कैलकुलेशन में उलझ जाते हो और अपना टाइम उसमें वेस्ट करते हो। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम आपके लिए शानदार सेशन लेके आने वाले हैं, तो देखना नहीं भूलिएगा हमारे वीडियो को। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। उम्मीद करता हूं कि मैम ने जो चीज़ें आपसे बताया वो आगे आने वाले क्लासेस में आपके काम आने वाला है और मैम के साथ रह के आप मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ अपना टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू मैम एंड थैंक यू सो मच। अब अगली कड़ी में हम अपने अगले टीचर से मिलवाने वाले हैं जो आपसे आके और फिर रूबरू होंगे। तो फ्रेंड्स, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे मिलवाता हूं अपने अगले फैकल्टी जो कि आपको यहाँ जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी सब्जेक्ट भी पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि अब ये प्री के साथ साथ मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है। इस साल के सीजीएल में और पिछले साल के सीजीएल में भी वैसा ही था। तो मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं आपके जीके के फैकल्टी गिरधर सर को। गिरधर सर आइए और अपना व्यू दीजिए बच्चों को। आइए गिरधर सर। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हम लोग मिशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे में हम जीके में यानी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में आपको ऐसा स्पेशल क्या देंगे, हम लोग इंटीग्रेट कोर्स आपको जीके में प्रोवाइड कराएंगे जिसमें पॉलिटी आपका इंटीग्रेट होगा करंट अफेयर से। बच्चा ये गलती करता है कि कैंडिडेट करंट अफेयर अलग पढ़ता है और स्टैटिक को अलग पढ़ता है। ज़रूरत होती है सवाल जो डिज़ाइन होते हैं वो उनको इंटीग्रेट करके बनाए जाते हैं। यदि आप लोग भी इंटीग्रेट करके पढ़ोगे तो नो डाउट आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और जीके का सेक्शन ऐसा है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसको अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद पता चलेगा कि आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। लेकिन जीके का सवाल आपने एक बार पढ़ा, आपको पता चल जाएगा कि ये आपको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। यदि आप जीके का सेक्शन स्किप कर रहे हो तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए जीके का सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली उसमें करंट अफेयर्स का, जिसको स्टैटिक के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ना होता है। थैंक यू। तो थैंक यू सर। सर ने जो भी स्ट्रेटेजी आपको बताया, जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किया, वो उम्मीद करता हूँ कि आपके काम आने वाला है। लेकिन एक चीज़ और है सर, जैसे हमारा जो चैनल है वो ऑलरेडी एक चीज़ पे काम करता था जो है मॉर्निंग बज, जहाँ पे आप बच्चों को ऑलरेडी न्यूज़, जो भी करंट हमारे न्यूज़ चल रहे थे उसके बारे में बताते थे। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहेंगे बच्चों को कि कब आता है और कब हम उस जो अपना एपिसोड चल रहा है उसको हम देख सकते हैं। मॉर्निंग बज अक्टूबर से लगातार आपको हमारे यूट्यूब चैनल रेजो मैक्स पे मिलेगा। उसका टाइम फिक्स है 11:30 और वो लाइव सेशन होता है। इसमें खास बात यह है कि हम आपको उसी दिन की न्यूज़ पढ़ाते हैं। कई सारे यूट्यूब चैनल्स पुरानी न्यूज़ पर क्वेश्चंस बनाकर उसको सुबह 7 बजे आ जाते हैं, बोलते हैं हम 7 बजे आपको करंट अफेयर दे रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम उसी दिन की जो न्यूज़ है, स्पेशली हम ऐसा न्यूज़पेपर लेते हैं जिसकी
सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है उससे क्वेश्चन बनने की। अब आपको समझ में ही आ गया होगा वो कौन सा न्यूज़पेपर है। हम द हिंदू को कवर करते हैं और उसको इस तरीके से कवर करते हैं कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। और उसमें वो जो पार्ट वहाँ से स्टैटिक से जुड़ता है, फॉर एग्जाम्पल यदि महानदी रिवर पर अभी डिस्प्यूट चल रहा है तो महानदी रिवर यदि आप स्टैटिक में पढ़ रहे हो तो अब आपके लिए हम आपको यहाँ पर रिमाइंड कराते हैं कि जब आप स्टैटिक पढ़ो तो आपके लिए महानदी रिवर इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टैटिक पढ़ो तो आप इस रिवर पे पूरी इसका सिस्टम समझें। इस तरीके से हम आपको स्टैटिक और जो हमारा जो करंट अफेयर है उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि ये जो भी सर आपसे डिस्कस किए वो काम आया होगा और आप भी ये मॉर्निंग बज जो आ रहा है उसको आप देखते रहिए ताकि आपका करंट अफेयर्स भी साथ साथ तैयार होता रहे। चलिए, थैंक यू। अब मिलवाएंगे अपने अगले फैकल्टी के साथ। तो फ्रेंड्स, इस स्टडी को हम आगे बढ़ाते हैं और अगला सब्जेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका प्री प्लस मेंस दोनों के लिए, यानी कि आप टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की बातें करेंगे तो दोनों में ही रीजनिंग सब्जेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं आपसे रूबरू कराता हूं अपने अगले फैकल्टी जो कि रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं, मनीष सर आएंगे और आपसे यहां पर मुखातिब होंगे और आपको बताएंगे कि हम रीजनिंग में कैसे ट्रिक्स यूज करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे। तो मनीष सर आइए और बच्चों से इंटरेक्ट होइए। थैंक यू सर। So very warm welcome on the behalf of Resonance Educating for Better Tomorrow. So basically हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए लेकर आए हैं 60 डेज का फ्री लाइव कोर्स जी, जिसमें हम कवर करने वाले हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही कंप्लीट सिलेबस जो आपके टायर 1 एंड टायर 2 दोनों में आने वाला है। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इसमें रहेगा कि जैसे कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसका हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पहले थ्योरी से, फिर एग्जाम्पल से और उसके बाद एक्सरसाइज को हम कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम साथ के साथ जो डीपीपीज रहेगी, यानी कि जो भी पर डे आपका लेक्चर रिकॉर्ड होगा या जो आपके लिए लाइव आएगा उससे रिलेटेड डीपीपी आपको दी जाएगी। और साथ में हम क्या करने वाले हैं, इसी से रिलेटेड जो हमारे पास डाउट सेशन रहेगा वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो रीजनिंग को हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे। फर्स्ट हमारा वर्बल रीजनिंग रहेगा, देन नॉन वर्बल रीजनिंग और उसके बाद अर्थमेटिक रीजनिंग। और तीनों ही सेक्शन में जो भी चैप्टर्स हमारे पास आते हैं एज पर सिलेबस के अकॉर्डिंगली उनको हम डिस्कस करने वाले। तो स्ट्रेटेजी हमारी लाइव क्लास के अंदर ही रहेगी। और यहाँ से अगर हम बात करें 60 डेज के प्लान की, तो वो आपको पहले ही प्रोवाइड किया दिया जाएगा कि किस डे पर कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस होने वाली है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो लास्ट ईयर जो भी कैंडिडेट जिनके फर्स्ट टायर 1 के अंदर 25 में से 25 क्वेश्चन का सपना अधूरा रह गया था, वो इस बार में भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस बार गाइडेंस दे रहा है आपको रेजोनेंस। ओके, तो इस बार की जो स्ट्रेटेजी है प्रीलिम्स के लिए 25 आउट ऑफ 25 एंड मेंस के लिए यानी कि टायर 2 के लिए 30 आउट ऑफ 30, ये आपको लाइव क्लासेस के दौरान ही दी जाएंगी। और होपफुली आप इस लाइव सेशन जो बैच चलने वाला है इसका एक यूजफुल तरीके से इनरोल करें और साथ में आने वाली जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि सर ने जो भी चीज़ें आपसे डिस्कस किया वो आपके काम का होगा। और एक चीज़ मैं सर से पूछना चाहूँगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके डाउट्स थे जो कि हमारे चैट बॉक्स में वहाँ पर कमेंट किए हुए थे कि सर क्या हम अगर बैंक के स्टूडेंट हैं तो जो इस क्लास में पढ़ाया जाएगा वो हमारे फ्यूचर के एग्ज़ाम्स में काम आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एसएससी प्लस बैंक दोनों की तैयारी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर थोड़ा वो चीज़ें बता दें कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि बैंक प्लस एसएससी दोनों में ही काम आते हैं, सर उनको बताइए। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं अभी जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से मायने रखता है, क्योंकि लास्ट जब पैटर्न चेंज नहीं हुआ था तब हम बोल सकते थे कि प्रीलिम्स के अंदर ओनली रीजनिंग आती है, बट अब मेंस के अंदर भी रीजनिंग आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है या जो भी अथॉरिटी है वो क्या कर रही है, ओनली जो अपना पैटर्न है वो एक एग्जाम की तरफ ले जा रही है। यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर पजल सेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो बढ़ेगा। जैसा कि बैंकिंग के अंदर अगर हम देखें तो एटलीस्ट 60% या 70% मार्जिन और ओनली सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से होता है। तो वही पैटर्न हम अभी एसएससी के अंदर भी देखेंगे, जिसमें क्या होगा, हो सकता है कि यहाँ पर सर्कुलर अरेंजमेंट आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन और लाके वो जो मंथ बेसिस पजल पे ला दें या फिर फ्लोर बेसिस पजल पे ला दें। पहले क्या होता था, प्रीलिम्स के अंदर ओनली 6 वेरिएबल्स का यानी कि 6 जो मेंबर्स हैं उनका एक लीनियर अरेंजमेंट देते थे या फिर क्या होता था एक सर्कुलर अरेंजमेंट देते थे। बट अब मेंस के अंदर क्या होगा, हो सकता है कि वो आपको 8 मेंबर्स का सर्कुलर अरेंजमेंट दे दे जिसमें भी वो 2 वेरिएबल्स कर दे, या फिर हो सकता है कि वो
10 मेंबर्स का आपको सिटिंग अरेंजमेंट दे, हो सकता है एक मंथ बेसिस पे पजल देते। तो जो हम बैंकिंग में पढ़ते थे अब वो आपको थोड़ा सा एसएससी मेंस के लिए भी पढ़ना होगा। और यही हमारा एक अप्रोच है कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की स्ट्रेटेजी को साथ में लेके चल रहे हैं। चाहे क्लास आपको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हो या मेंस के अकॉर्डिंग हो, हम दोनों ही कंटेंट को एक ही क्लास के अंदर आपको देने वाले। सो ये डेफिनेटली श्योर है कि जो क्लासेस रहेंगी आपकी, वो चाहे बैंकिंग का एस्पिरेंट हो, एसएससी का एस्पिरेंट हो या फिर रेलवेज का एस्पिरेंट हो, तीनों ही कैटेगरीज। और इसके अलावा भी अगर कोई एग्जाम दे रहा है जहां पर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन आता है तो उसको डेफिनेटली ये श्योर है कि सारे ही चैप्टर वो इजीली गोइन कर लेगा। चलिए, थैंक यू सर। उम्मीद करता हूं कि आपको सर ने जो भी बताया वो काम आने वाला है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि जो भी हमारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो बैंक में भी आते हैं और रेलवे में भी आने वाला है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बच्चों से अपना व्यू देने के लिए। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आइए, जरूर आइए और इस लाइव बैच को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश, जो कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, क्योंकि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हिंदी मीडियम से भी होते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स और रीजनिंग तो अच्छा होता है लेकिन एक सब्जेक्ट में वो लैग कर जाते हैं, जो होता है इंग्लिश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ही जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा इंग्लिश फैकल्टी सुनील सर से, जो कि आएंगे और आपसे अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें आप डिस्कस करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे। तो आइए सुनील सर और बच्चों से मिलिए। हेलो स्टूडेंट्स, अभी अभी सर ने कहा कि इंग्लिश बोझ लगता है काफ़ी बच्चों को। इंग्लिश सीम्स टू बी अ बर्डन टू मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, अब आप हमारे मिशन बैच के संग जुड़ चुके हो। नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ आवर मिशन बैच, सो नथिंग टू वरी एट ऑल। अपनी सब चिंताएं, लीव ऑल योर वरीज फार बिहाइंड, बिकॉज नाउ वी आर हियर टू मेक द थिंग्स ईजी फॉर यू। Where English is concerned, I'll be taking care of your English part. And as you all know, those students who are preparing for Tier 1, in that 25 questions, 25 questions पूछे जाते हैं, whereas in Tier 2, 45 questions are asked. And these questions are based on your reading comprehension, it is based on your vocabulary, और इसके अंदर grammar भी major role play करता है. So friends, nothing to worry, and in this mission batch, will simplify the things. The way of learning will be very, very easy for you. Most of the things in English will be along with the help of the PowerPoint presentation, जो आपको शायद कुछ अलग, कुछ हटके लगेगा. And it will be an enjoyable session, a learning session for all of you. So friends, stay tuned, take the advantage, take the benefit, and be a part of this mission batch and enjoy learning. Thank you and all the very best. थैंक यू सो मच सर। सर ने आपसे अपने इंग्लिश के बारे में बताया और सर को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो आप इनसे बने रहिएगा और पूरे 60 दिन तक आपको ये इंग्लिश के ग्रामर से लेके कम्प्रिहेंशन से लेके जो भी जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों से मिलने के लिए। And thank you all of you again. तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब मैं इनवाइट करूंगा आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस करने वाले सर, जो कि आपको यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वाले पार्ट के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में भी आपको बताएंगे। तो मैं यहाँ इनवाइट करता हूँ देवेश सर को। देवेश सर आइए और बच्चों से आप मिलिए। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे इस वाले सब्जेक्ट में जो जीके वाला पार्ट है, जीके वाले पार्ट में जनरल साइंस वाला पार्ट भी इंक्लूड करेंगे, हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे और हम लोग बायोलॉजी को भी पढ़ेंगे। जब ये दो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ये एक से ज़्यादा सब्जेक्ट से मिलकर बने हुए सब्जेक्ट हैं जिन सारे सब्जेक्ट की तैयारी हमें करनी होती है। तो जीके और जनरल साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की तैयारी आपकी होती है। अगर आप सिर्फ ध्यान से सुन भी रहे हैं तो भी आपको इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि ये बहुत बृहद विषय है। इसीलिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करवा पाएँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करवा पाएँ, ये हमारा उद्देश्य होगा। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको मैथ्स पढ़ाते हुए नजर आऊंगा। मैथ्स का वो दोनों पार्ट, अर्थमेटिक के साथ साथ एक और पार्ट जो है एडवांस सेक्शन।
और यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों का मैं देखा हूं कि प्रॉब्लम रहता है, उनको लगता है कि मैथ्स एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल है, जिसको हम कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखो ऐसा है नहीं, क्योंकि आपके अंदर क्या हुआ है कि एक वो सोच बैठ गई है कि ये मुश्किल है, हमसे ना हो पाएगा। पर ऐसा नहीं है। देखो जैसे स्वामी विवेकानंद जी बोले थे एक बात कि आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही हो जाते हो। अगर आप अपने आप को सबल समझोगे तो सबल हो जाओगे, और अगर आप अपने आप को निर्बल समझोगे तो निर्बल हो जाओगे। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि देखिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं। जैसे देखा जाए तो एक हाथी के छोटे बच्चे को अगर जंगल से लेके आते हैं और उसको चेन में बांधा जाता है, फिर वो बहुत कोशिश करती है कि उस चेन को तोड़ दे, लेकिन वो कई महीने तक लगातार कोशिश करने के बाद भी तोड़ नहीं पाती है। तो अब उसके मन में बैठ जाता है कि ये हमसे ना टूट पाएगा। जब वो हाथी बहुत बड़ी हो जाती है, फिर उसका मालिक एक पतली सी रस्सी से लेके उसको पेड़ में बांध देता है, और फिर भी वो तोड़ती नहीं है। जबकि वो चाहे तो ऐसे पेड़ को उखाड़ के फेंक सकती है, पर वो तोड़ नहीं पाती है, क्योंकि उसके मन में एक चीज बैठ गया है कि हमसे ना हो पाएगा। तो बस यही हमसे ना हो पाएगा वाली चीज आपके मन से हटाने हैं, क्योंकि अगर ये शुरुआत हो रही है, मैथ्स में पढ़ा रहा हूं तो आपसे होगा, ये हम सब से होगा। तो सीधा सा बात है। देखिए एक और चीज होता है कई लोगों का कि सर हम एक्स मान के करते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है, एक्स से बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों का। तो फिर आपके सामने मैं हूं जो कि एक्स को नहीं मानूंगा। बिना एक्स का अर्थमेटिक कैसे हम कवर करेंगे, वो आपके साथ मिशन बैच में जुड़ने के बाद जितनी भी हमारी क्लासेज होंगी उन क्लासेज में आप देखेंगे और पढ़ेंगे कि बिना एक्स के ही हम पूरे अर्थमेटिक को कैसे कवर करते हैं, और बहुत इजी तरीके से। इवन हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के भी बच्चे हैं वो भी मैथ्स सीख गए हैं और अब अच्छा स्कोर करते हैं, इवन बहुत सारे सिलेक्शंस भी ले चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे मंडे को, जो है फर्स्ट ऑफ मे से हमारा मिशन बैच का पहला लेक्चर शुरू होगा, और आपको चारों सब्जेक्ट एक दिन में मिलेंगे। 2 आपको सुबह मिलेंगे और 2 सब्जेक्ट आपके शाम में मिलेंगे। तो चारों क्लासेज आप अटेंड करते रहिए हर रोज। मिलते हैं आपको अपने क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।